जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और माँ जगत जननी माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो आप सभी के प्यार से और माँ के आशीर्वाद से फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और जो है आज मैं आपको सुनाऊंगी भी 2 लाइनें। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये तो सभी को पता है कि माँ के बराबर कोई भी नहीं है, चाहे वो सागर ही क्यों ना हो, उसकी गहराई को भी कोई माँ के प्यार को कोई माप नहीं सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप भी जो है नवरात्रि में व्रत कर रहे हो, नवरात्रि में अखंड ज्योत लगा रहे हो, माता की चौकी भी सजा रहे हो और फिर हो जाती है लेडीज़ प्रॉब्लम, जैसे कि पीरियड्स प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ, ये मोस्टली बहुत सारी लेडीज़ों के साथ होता है। जैसे कि हम संकल्प ले लेते हैं माता की अखंड ज्योत का और जो है शुरू के पहले दिन या दूसरा दिन हमारा टप जाता है और तीसरे चौथे नवरात्रि पे हमारे को ये दिक्कत हो जाती है, पीरियड्स प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और पीरियड्स प्रॉब्लम जब हो जाती है तो आपके मन में यही डाउट हो जाता है, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि हमारी क्या पूजा खंडित हो गई, हमारा जो जो हमने अखंड ज्योत माता रानी की लगाई है क्या वो खंडित हो गई है, या कैसे करें, आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आज आपको सारा उपाय बताऊंगी, एक ऐसा उपाय भी बताऊंगी आपको, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी भी और जो है आपके सारे डाउट क्लियर भी करूंगी। तो मेरे साथ अंत तक बने रहो, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। और अगर आपके मन में ये सारी शंकाएं हैं तो आज वो शंकाएं जो हैं ख़त्म हो जाएगी। क्या होता है कि जब हमारा भाव जो होता है माता रानी के प्रति पूर्ण होता है, निष्ठावान होता है, हमारे मन में यही रहता है कि हम माँ जगत जननी माँ अम्बे की अखंड ज्योत लगाएंगे और अपने घर में माता रानी का आवाहन भी करेंगे। जिस दिन नवरात्रि होती है उस दिन हम खेतरी बोते हैं, आप अपना जो है माता रानी के चौकी सजाते हो, माता रानी की अखंड ज्योत लगाते हो और फिर आपके मन में यही भी सवाल, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि हमारे पीरियड्स आने की डेट हो रही है। तो जिन लड़कियों के साथ और जिन लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है तो उनको आज एक सोल्यूशन बताऊंगी कि उनको क्या करना चाहिए। अगर आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, नवरात्रि के समय दुर्गा सप्तशती माँ का पाठ आप लेके बैठे हो, 9 दिन का संकल्प लिया है, तो संकल्प सबसे पहला बात ये होती है कि लेडीज़ को पता ही होता है, सभी लेडीज़ को पता होता है कि हमारी डेट जो है कौन सी होती है। आजकल पढ़े लिखों का ज़माना है, पढ़े लिखे जो लेडीज़ें होती हैं आजकल सभी ही पढ़े लिखे हैं और साथ में ऑनलाइन भी सभी लोग हैं, तो सभी को अपनी डेट के बारे में पता ही होता है कि हमारी जो पीरियड्स डेट है वो कब है। तो आप जो है एक तो ये देखिए कि आपकी अगर पीरियड्स डेट आने वाली है पास में, तो इस तरह से संकल्प लो, इस तरह से बात को जो है आप अपनी पूजा को मेंटेन करके चलिए कि जो है आपकी पूजा के अंदर कोई भी विघ्न ना आ पाए, चाहे वो कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, किसी भी तरह की पीरियड्स प्रॉब्लम क्यों ना हो, या कोई भी घर में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत क्यों ना हो। आपने क्या करना है, आपने जब भी संकल्प लो तो आप अपने साथ या तो अपने हस्बैंड को बिठाओ, पति को बिठाओ, या फिर आप अपने घर में अगर बड़ी बेटी है बड़ी बेटी को साथ में बिठा दीजिए, या फिर बेटा है तो बेटे को भी आप साथ में बिठा सकते हो। संकल्प के दौरान संकल्प ये लेना है कि हे माँ अम्बे, हे माँ जगत जननी, जैसे हम अक्षत रखते हैं, अक्षत के साथ आपने 1 रुपए का सिक्का रखना है, साथ में जो है माता की जो है लौंग, 3 लौंग रखने, 1 सुपारी रखनी है। संकल्प लेना है और ये वहाँ आवाहन करना है अपने पति का हाथ लगा के कि हे माता रानी, हम जो भी आपके साथ संकल्प ले रहा है, बच्चा है, बेटी है या फिर आपका पति है, उनको कहना है कि हमारे साथ जो है संकल्प लीजिए कि हे माता रानी, किसी कारणवश मेरे अगर इस पूजा में, इस मतलब पाठ में या फिर इस अखंड ज्योत के नियम में कोई विघ्न आ जाता है तो हे माँ अम्बे, मैं अपने पति के साथ जो है इस पूजा को पूर्ण करूँगी। अगर मेरे साथ पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाती है तो मेरा पति जो है मेरे बाद, जैसे 4 दिन का जो हमारा विधान होता है, जब तक आप बाल नहीं धोते हो तब तक आपको जो है मंदिर में प्रवेश नहीं करना होता है, तो तब तक जो है आपका पति ही आपकी पूजा को संभालेगा, आपकी पूजा को, आपके पाठ को, आपकी अखंड ज्योत को देखने की रेख देख जो है उसी की होगी। अगर पति नहीं कर पाते हैं, जैसे ड्यूटी वाले हैं, तो अपने बच्चों के साथ जरूर संकल्प लीजिए, किसी भी घर के सदस्य के साथ संकल्प ले लीजिए।
तो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये बहुत बड़ी बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। बहुत दिनों से मेरे मन में ये था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के समय पे आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है। और दूसरा होता है कि जब भी आप जो है पीरियड्स दिक्कत आती है, क्योंकि जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है, अगर माँ नहीं हो, हम बात करते हैं साइंस की, अगर जो है साइंटिफिकली देखा जाए तो अगर लेडीज नहीं होगी तो संतान भी पैदा नहीं होगी। और ये जो है विधि का विधान है, भगवान की बनाई हुई ये परंपरा है कि लेडीज प्रॉब्लम होती है और लेडीज प्रॉब्लम होने के बाद ही संतान उत्पन्न होती है। हर तरह की जो है जो उत्पत्ति है माँ से ही हुई है। भगवान ने ही संसार को चलाया है, माता रानी ने ही संसार को चलाया है। तो इस बात का कोई मेरे वीडियो में कमेंट ना करे इस तरह की कि आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। तो इसीलिए मैंने ये बात कह दी है कि जब हमारे पर ये भी बताया गया है कि जहाँ पे इस तरह की जो लेडीज़ होती हैं, जैसे पीरियड्स प्रॉब्लम आ जाते हैं, आप नोट करना, जैसे कि आपके घर में अचार है, आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, जैसे पापड़ हैं या कोई भी दही दूध है, अगर उनके ऊपर भी अगर परछावा, जैसे जो पीरियड्स वाली लेडीज़ है वो अगर चम्मच मार देती है मान लो आपके अचार के अंदर, तो अचार आपका थोड़े दिनों के अंदर ही सड़ जाएगा। माँ तुलसी का पौधा होता है घर के अंदर, माँ तुलसी के पौधे के पास का परछावा भी अगर लेडीज़ का पड़ जाता है तो वो तुलसी माँ का पौधा भी सूख जाता है। तो ये विधान है कि उस समय जो है लेडीज़ एक इस तरह के मतलब कांटेक्ट में आ जाती है, इस तरह की जो है उसकी बॉडी के अंदर चेंजिंग होने लग जाते हैं कि उसके शरीर में नकारात्मक जो एक्टिविटीज़ होती है, नकारात्मक जो हार्मोन्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। इस वजह से ये दिक्कत होती है। अगर हम जो है देखा जाए कि भाई अगर साइंटिफिकली मैं आपको कहूँ कि आपको पीरियड्स प्रॉब्लम के दौरान जो है अगर मतलब विधि विधान के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जिन लोगों को पीरियड्स प्रॉब्लम आती है लेडीज़ को, उन लेडीज़ों को उस समय पे कहीं भी ऐसी सुनसान जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे सुनसान चौराहों पे या फिर जैसे नहर किनारों पे या फिर चौराहों पे नहीं जाना चाहिए। वहाँ से जो है आपके साथ नेगेटिव एनर्जियाँ जल्दी आने के संकेत होते हैं। चाहे हम माता रानी की पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, माता का जो है ध्यान करते हैं, माता रानी हमारे अंग संग रहती है, पर माँ ये भी नहीं कहती है कि दूध में पड़ी हुई मक्खी को आप आंखों के देखने के बाद भी खा लो। माता रानी ने हर ग्रंथों में आपको देखने को मिलता है कि जो है आपको हर चीज़ का विधि विधान होना चाहिए, पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। आपको साफ सुथरे वस्त्र, जब भी आप पूजा करते हो, आपने पूजा तो अपनी कंटिन्यू रखनी है। अगर आप कोई माला का जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, मंदिर के बिल्कुल बाहर बैठ के आप माता रानी का आह्वान आप मंत्र कर सकते हो, जय माता की बोल सकते हो। किसी मतलब मोबाइल में आप माता रानी का पाठ चला सकते हो, दुर्गा चालीसा का पाठ सुन सकते हो। और जो है अगर बच्चा कर रहा है, घर में कोई लड़की कर रही है, पति कर रहा है, तो दूर बैठ के आप आरती भी सुन सकते हो, उनका पाठ भी सुन सकते हो। इसमें आपको कोई भी मनाही नहीं होती है कि आपने जो है पाठ के पास भी नहीं आना है या सुनना भी नहीं है। दूर बैठ के आप सुनिए और साफ सुथरे नहा धो के ही आपने जो है सुनना है। और जो भी आप मंत्र जाप कर रहे हो उसको कंटिन्यू अपने मन में करते जाइए। और रही बात नेगेटिव एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा इस समय पे आपको ग्रस्त कर सकती है। तो नेगेटिव एनर्जियों के कॉन्टेक्टों में ना जाइए, इस तरह की जगहों पे ना जाइए, कि अपने घर में ही रहें। और अपने काम के लिए अगर आप जाते हो तो चौराहों वगैरह से ना जाइए, ऐसी जगहों से जाएं जहाँ पे मतलब भीड़ भड़ाका हो और मतलब चहल पहल रहती हो, सुनसान एरिया ना हो। ये बात बहुत गौर करने वाली है। आपको अगर पता चल गई है तो अब आपके लिए तो है, आप अवेयर हो जाओगे। जैसे कि मोस्टली बहुत सारी लेडीज़ों को होता है कि हमारे ना कंधे भारी रहते हैं, हमारा बदन बहुत ज़्यादा टूटता है पीरियड्स प्रॉब्लम के दौरान। तो ऐसी हमारी गलतियाँ हो जाती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रवेश में जब हम चले जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं अगर घर में भी होंगी तो वो भी परेशान करती है इस समय पे। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और पूजा के लिए कोई मनाही नहीं होती है, पूजा आप कंटिन्यू करते रहो। और जो है किसी फ़ोन में सुन के, डेक में सुन के, अपना लाउड स्पीकर लगा के भी आप माता रानी का पाठ सुन सकते हो, कर सकते हो। या कोई दूसरा कर रहा है तो दूर से भी आप जो है उस पाठ को सुन सकते हो। इसमें माता रानी कभी भी मनाही नहीं करती है, मना नहीं होता है कि आपने वो पाठ नहीं सुनना होता है, नहीं करना होता है।
बस 4 दिन के बाद आप जो है कंटिन्यू अपना पाठ रखिए। उसी तरह से जैसे आप कर रहे हो पूजा पाठ, उसी तरीके से आपने इस पाठ को कंटिन्यू रखना ही रखना होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बहुत दिनों से देनी थी और मेरे मन में आज आ गया कि मैं आपके लिए ले ही आऊँ, क्योंकि लेडीज़ें मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा देखती हैं और मेरे साथ जुड़ी भी हुई हैं, तो उन लेडीज़ों के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी थी। तो ऐसी कोई मनाही नहीं है माता रानी की तरफ से आपको कि आपने पीरियड्स प्रॉब्लम में कोई भी पाठ नहीं करना है। करते रहिए, जैसे आप करते हो वैसे ही करते रहो, बस धूप दीप बत्ती और माता रानी की अखंड ज्योत के पास नहीं जाना है और इस तरह के शुभ कामों में हाथ नहीं लगाना होता है। बाकी आप अपना पाठ कंटिन्यू मन ही मन करते रहो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और माँ के इस प्यारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। चलिए, जय माँ।